Hello and welcome to Indus News live from Lahore. I'm Mahnoor Sajad and these are the headlines. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और जैसे आप लोगों ने अभी मेरी वीडियो के स्टार्ट में एक क्लिप देखा, दैट क्लिप वाज फ्रॉम माय ऑडिशन वीडियो फ्रॉम इंडस न्यूज़। और ये बेसिकली स्टार्ट हुआ था, जैसे मेरा कैप्शन है कि अ जर्नी फ्रॉम इंटर्नशिप टू ऑडिशन। तो आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ इसी के बारे में बात करेंगे। सारा फोकस इंटर्नशिप पे होगा, इंटर्नशिप की रिक्वायरमेंट्स। और उससे पहले आपके जितने भी क्वेश्चंस वगैरह मुझे इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पे मैंने जब पूछा तो मुझे जितने भी क्वेश्चंस आए, मैं उन सब क्वेश्चंस को भी वन बाय वन आंसर करूंगी। लेकिन वो आंसर करने से पहले मैं यहाँ पर अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस शेयर करूंगी, क्योंकि मुझे इस तरह से लगता है कि मेरा एक्सपीरियंस शेयर करने से मेरा और आपका काफ़ी टाइम बच जाएगा। और जो भी क्वेश्चंस थे उनमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन जो हैं वो इसी तरह से उनका आंसर आपको मिल जाएगा इस वीडियो में। तो सबसे पहले शुरू करते हैं मेरी पर्सनल इंटर्नशिप जर्नी के बारे में। मैं आप सबको बताती हूँ। मैंने इंटर्नशिप स्टार्ट की एक न्यूज़ चैनल में। मैंने बेसिकली आई वाज स्टूडेंट ऑफ ACCA, लेकिन पॉलिटिक्स और कुछ ये जो टॉक शोज़ और न्यूज़ और ये पाकिस्तान की करंट सिचुएशन, क्राइसिस, इन सब में मेरा इतना ज़्यादा इंटरेस्ट डेवलप हो गया कि मैंने इंटर्नशिप को मैंने अपने ACCA को थोड़ा सा होल्ड पर रखा और मैंने BS इन पॉलिटिकल साइंस ज्वाइन कर लिया लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी। और यही पैशन, यही इंटरेस्ट मेरा जो है, ये मुझे ले गया डायरेक्ट एक न्यूज़ चैनल में। वैसे तो इस तरह से होता है कि ऑलमोस्ट 6 या 7 सेमेस्टर की जो छुट्टियाँ होती हैं, ब्रेक आती है, समर ब्रेक, उसमें इंटर्नशिप मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो स्टूडेंट्स को कहती हैं कि आप जाके कर लें। और उस इंटर्नशिप के 100 मार्क्स होते हैं जो कि आपकी फ़ाइनल ट्रांसक्रिप्ट या फाइनल आपका जो रिज़ल्ट है उसमें इंक्लूड किए जाते हैं। अब मे बी यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी ये क्राइटेरिया डिफरेंट होता हो, मे बी यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी जितनी भी इसके रिक्वायरमेंट्स और वो सारे प्रोसीजर्स हैं वो सेपरेट होते होंगे। लेकिन मैं यहाँ पर अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में बात कर रही हूँ, तो मैं बेसिकली हाईलाइटेड लाहौर कॉलेज के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसके अकॉर्डिंग जो मुझे समझ आई है मैं वो डिस्कस करूँगी। तो ऐसा था कि मैं 6 सेमेस्टर में थी और 6 सेमेस्टर के बाद का जो समर ब्रेक आना था 6 to 7 सेमेस्टर के दरमियान, हमें बेसिकली इंटर्नशिप उसके दौरान करनी थी। लेकिन मेरा इतना पैशन था और मुझे यूँ फील हो रहा था कि मेरी बेसिक्स स्ट्रॉन्ग हो गई सब्जेक्ट से रिलेटेड। तो मैं अब आगे के जो 3-4 सेमेस्टर्स हैं इसके साथ मैं एक पार्ट टाइम जॉब या इंटर्नशिप जो है मैं उसको कर सकती हूँ मैनेज। इट वॉज नॉट अ बिग डील फॉर मी। स्टार्ट कुछ यूँ हुआ कि मैंने डिफरेंट न्यूज़ चैनल्स के बारे में डिटेल्स कलेक्ट करना स्टार्ट की गूगल से, जो एक आप ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मेरा ना कोई रिलेटिव, ना कोई जान पहचान वाला, ना कोई पॉलिटिक्स में इस तरह से था कि किसी के रेफरेंस से मैं चली जाती, ना कोई न्यूज़ चैनल्स या मीडिया में इस तरह का बंदा था कि किसी के रेफरेंस से मुझे ईजिली जॉब मिल जाती। तो ज़ाहिर है मेहनत करनी पड़नी थी और उसके लिए काफ़ी रिसर्च की ज़रूरत थी। तो रिसर्च मैंने इस तरह से की कि गूगल अंकल जिंदाबाद, गूगल अंकल पर मैंने सर्च करना स्टार्ट किया कि जो मेरी यूनिवर्सिटी के नज़दीक जितने भी न्यूज़ चैनल्स हैं, मैंने उनका सबका डाटा कलेक्ट किया, उनके कॉन्टैक्ट नंबर्स, उनके एड्रेस और इस तरह की डिटेल्स ली मैंने सारी, क्योंकि मैं ये चाह रही थी कि मेरी यूनिवर्सिटी के कोई नज़दीक हो जाए, ताकि यूनिवर्सिटी के साथ शाम के टाइम 2 घंटे 4 घंटे मेरे लिए इतना मुश्किल ना हो वहाँ पर देना। तो इस वजह से मैंने यूनिवर्सिटी के नज़दीक जितने भी इंस्टीट्यूशंस थे, जितने भी न्यूज़ चैनल्स थे, उनके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट की। अब जो सबसे हाईलाइटेड उस टाइम के दौरान आ रहा था, एक अच्छा रेप्यूटेड चैनल जो आ रहा था वो आप न्यूज़ आ रहा था, और वो इतना कोई दूर भी नहीं था। गुरु मांगत रोड, मेरे ख्याल से मैं ठीक प्रोनाउंस कर रही हूँ, उस पर वो न्यूज़ चैनल था। तो मैंने अपनी CV बनाई और अपना यूनिवर्सिटी कार्ड लिया और वो लेके मैं एक दिन यूनिवर्सिटी से ऑफ होने के बाद 2 बजे मैं चली गई डायरेक्ट उनके ऑफिस। जब मैं एंटर हो रही, सिक्योरिटी गार्ड ने बाहर रोका कि जी क्या करने आया। मैंने कहा मैं इंटर्नशिप करना चाहती हूँ और मैं इस वजह से यहाँ पर आई। उन्होंने कहा आप रिसेप्शन पर चले जाए। रिसेप्शन पर गई तो वहाँ पर एक रिसेप्शनिस्ट खड़ी थी एज़ यूजुअल। तो उन्होंने कहा कि आप अपनी CV वगैरह सबमिट करवा दें, फ़िलहाल हमारे पास कोई एज सच वैकेंसी नहीं है, लेकिन जैसे कोई भी आएगी हम आपको बुला लेंगे।
और मैं वहाँ पे बोलने लगी कि ऐसे तो होता नहीं है कि आप सीवी लेंगे तो वो काफ़ी सारी सीवीज़ में मेरी भी सीवी जो है वो दबा दी जाएगी, तो इस चीज़ की मुझे तो कोई गारंटी नहीं है कि आप मुझे बुलाएंगी, तो मुझे कोई गारंटी दें कि आप वाकई मुझे बताएंगी, नहीं तो मैं किसी और न्यूज़ चैनल में अप्लाई करूँ। उन्होंने कहा नहीं खैर हम आपको बुला लेंगे, इंटर्नशिप के लिए कोई इतना इशू नहीं होता, इट्स नॉट अ बिग डील, हम आपको बुला लेंगे, कॉन्टैक्ट नंबर आप अपना मुझे अलग से दे दें। मैंने उसे लिख के दे दिया। तो उसके बाद मैं बाहर आ गई और आई वॉज थिंकिंग कि नहीं यार कहाँ होगा, न्यूज़ चैनल्स वाले इतना सीरियस कोई नहीं लेते, क्योंकि मैंने ऑलरेडी यूट्यूब के पे भी इसके बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा था, तो उसमें भी सब यही बता, यूट्यूब पे भी काफ़ी वीडियोस मैंने देखी थी, तो उसमें भी सब यही बता रहे थे कि ऐसे आपको कोई नहीं मिलेगी जॉब के प्लेट में पड़ी होगी या इंटर्नशिप तो मीडिया वाले रख लें। मीडिया वाले बहुत सख्त स्ट्रिक्ट होते हैं और सॉरी टू से लेकिन वो जलील करते हैं, इतनी आराम से जॉब नहीं मिलती। तो उसके अलावा फिर मैंने आसपास के न्यूज़ चैनल्स देखे और गुलबर्ग एरिया में जितने भी थे मैंने उधर सीवीज़ बाय हैंड जाकर देनी शुरू कर दी। फ़ोन पे कोई काम नहीं होता। खैर सीवी दे के ऑलमोस्ट मैंने वो सीवी दे दी थी अपनी शायद मिड जैन में, और वो दे के मैं भूल गई। 2-4 और ऑफिसेज पे भी मैंने दी और मैं फिर भूल गई, क्योंकि क्लासेस स्टार्ट हो चुकी थी और वो यूनिवर्सिटी के उस सब चीज़ में बिज़ी हो गई, तो मैं भूल गई देख के कि मैंने कोई सीवी भी दी हुई थी। एक दिन यूनिवर्सिटी में बैठे हुए मुझे कॉल आई, तो उन्होंने कहा कि आप आई थी इंटर्नशिप के लिए आप न्यूज़ में, तो आप विज़िट कर सकती हैं। मैंने कहा क्यों नहीं, व्हाई नॉट। मैं उस दिनों फ्री भी हो गई थी थोड़ी सी, मैंने कहा फ्री ना भी होती तो मैंने जाना था क्योंकि शौक था। तो मैंने उनकी कॉल आंसर की, मैंने कहा मैं 2 बजे आ जाऊँगी, एंड एट 2 PM आई वॉज देयर एट आप न्यूज़ ऑफिस। उन्होंने रिसेप्शन पे बिठाया, कहा वेट करें, वेट किया। कुछ देर के बाद उन्होंने कहा कि आपका इंटरव्यू है ग्राफिक एंड डिज़ाइनिंग डिपार्टमेंट में, तो आप वहाँ पर आ जाओ। आई सेड ओके फाइन। उधर ऊपर गई, उन्होंने डिटेल्स पूछी मेरे से। इंटरव्यू में कोई नहीं पूछता कि आपका जीपीए क्या था, इंटरव्यू में कोई नहीं पूछता कि आप यानी इंटरव्यू में बेसिक्स आपसे क्वेश्चंस जो किए जाते हैं, आपका मेजर क्या है, आप किस यूनिवर्सिटी से पढ़ते हैं, एंड दैट्स इट। उसके बाद जितना भी आपका रोल है वो आपकी पर्सनैलिटी का, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स का रोल है कि आप किस तरह से खुद को प्रेजेंट करते हैं, आप अपना पैशन किस तरह से उनको बताते हैं, आप क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं, आप अगर उनको ज्वाइन करेंगे तो उनका क्या बेनिफिट है, वो सारी चीज़ें आपको उनके माइंड सेट के हिसाब से आंसर करनी पड़ती हैं, एंड दैट इज़ द मेन थिंग, दैट इज़ इंटरव्यू। इंटरव्यू में अगर आप क्लियर कर जाते हैं तो 98% चांसेस हैं कि वो, और उन्होंने कहा कि कल हम अपने सीनियर डायरेक्टर से बात करेंगे और आपको हम बता देंगे। नेक्स्ट डे मुझे फिर कॉल आई, उन्होंने कहा कि सीनियर डायरेक्टर आ गए हैं तो आप आके उनसे बात कर लीजिए। आई अगेन वेंट देयर, दोबारा से इंटरव्यू हुआ। उन्होंने कहा कि आप ऐसे करें कि आज से ज्वाइन करें। मैं तो एक तरफ खुशी भी थी, लेकिन दूसरी तरफ मैंने उनको डायरेक्टली कहा कि सर मैं न्यूज़ रूम में जॉब करना चाहती हूँ, न्यूज़ रूम में इंटर्नशिप करना चाहती हूँ। मुझे ग्राफिक एंड डिज़ाइनिंग के बारे में थोड़ा बहुत पता तो है, लेकिन मेरा जो बेसिक इंटरेस्ट है दैट इज़ इन न्यूज़ रूम, क्योंकि मेरा एक एम है न्यूज़ कास्टर बनने का या न्यूज़ एंकर बनने का, तो मैं तो वो करना चाहती हूँ। उन्होंने कहा आप वक्ती तौर पर इधर करें, जैसे ही उस एरिया में वैकेंसी आएगी हम आपको वहाँ पर शिफ्ट कर देंगे। Almost 15 to 18 days I had spent over there in graphic and designing department, and after those 15 to 18 days मुझे एक सीनियर ग्राफिक डिज़ाइनर उसी डिपार्टमेंट के थे, उन्होंने कहा कि आए आपका न्यूज़ डायरेक्टर के साथ इंटरव्यू। आई वेंट ओवर देयर, आई गेव इंटरव्यू अगेन टू द न्यूज़ डायरेक्टर। बहुत इंटरव्यूज़ दिए थे मैंने। आई अगेन गेव दैट इंटरव्यू टू द न्यूज़ डायरेक्टर। उन्होंने कहा आप नई सीवी लेके आए, मैं उसको साइन करता हूँ, आप एचआर डिपार्टमेंट में भेज दें। मैं सीवी लेके गई, उन्होंने साइन किया। आई गेव दैट सीवी टू एचआर डिपार्टमेंट, एंड फ्रॉम दैट डे आई स्टार्टेड वर्किंग इन न्यूज़ डिपार्टमेंट ऑफ न्यूज़ रूम ऑफ आप न्यूज़। वहाँ पर फिर मैंने उस डिपार्टमेंट वहाँ न्यूज़ रूम में एक्चुअली मैंने वो चीज़ें सीखी जो मैं सीखना चाहती थी। न्यूज़ किस तरह से आप तक पहुँचती है, यानी एक चैनल तक न्यूज़ किस तरह से पहुँचती है, रिपोर्टर्स का क्या काम होता है, आगे उस न्यूज़ को किस तरह से फ्लरिश किया जाता है, उसको किस तरह से आप छानते हैं कि कौन सी न्यूज़ ठीक है, कौन सी नहीं ठीक, कौन सी न्यूज़ किस तरह से प्रेजेंट करनी है। वहाँ से लेके हेडलाइंस और हेडलाइंस के आगे जो डिटेल्ड एक बुलेटिन होता है वो किस तरह से सारा प्रोसीजर बनता है, वो मैंने वहाँ पर सीखा, एंड दैट वाज अमेजिंग एक्सपीरियंस।
मैं कहूँगी ठीक है आप न्यूज़ बंद हो गया है, जो भी उनके इश्यूज़ थे दैट इज़ नॉट कंसर्न टू मी। जो भी उनके इश्यूज़ थे वो बिल्कुल मुझसे कोई उनका लेना देना नहीं था। मेरा लेना देना मैंने वहाँ पर क्या सीखा, देयर आई गॉट टू लर्न लॉट ऑफ थिंग्स जो मेरे इंटरेस्ट से थी। मैंने न्यूज़ एंकर के लिए ही अपने स्टडीज़ ज्वाइन की थी, लेकिन न्यूज़ एंकर बनना कोई आसान काम नहीं है। इतने बड़े न्यूज़ एंकर्स और इतने रेफरेंस लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं कि आपको कोई झूठे मुंह नहीं वहाँ पर पूछेगा, तो उसके लिए फिर आपको एफर्ट करनी पड़ेगी। एंड आई हैड पुट एफर्ट ओवर देयर। तो ऑलमोस्ट 1 मंथ ऑलमोस्ट 1 मंथ एंड सम डेज, ओवर 1 मंथ मैंने वहाँ पर काम सीखा। और उन्होंने मुझे कहा था कि आप ऐसे ही अगर एफर्ट पुट करती रहेंगी तो जैसे ही आप सीख जाएंगी हम आपको न्यूज़ प्रेजेंटर बना लेंगे, यानी न्यूज़ कास्टर। और जैसे ही न्यूज़ कास्टिंग में आपका एक एक्सपीरियंस हो जाएगा 5-6 साल का, तो आप एज टॉक शो होस्ट हमारे लिए काम कर सकती हैं। इट्स नॉट एन इशू। मैंने कहा ठीक है, मैं तो एफर्ट करूँगी क्योंकि शौक था, पैशन था। एंड आई स्टार्टेड पुटिंग ऑल द एफर्ट इन इट। उसके बाद एक दिन न्यूज़ मिली, आप न्यूज़ बंद हो गया। डिप्रेस हुई 1 मिनट के लिए कि यार ये क्या हो गया एकदम से, अब मैं क्या करूँगी, अब तो लेटर भी इशू नहीं हुआ एंड ऑल दैट। तो मैंने खैर उसी रात को कॉल की अपने न्यूज़ डायरेक्टर को। उनको मैंने रिक्वेस्ट की कि सर आप ऐसे करें, मुझे इंटर्नशिप लेटर दे दें, क्योंकि मेरी यूनिवर्सिटी की भी रिक्वायरमेंट थी। तो 1 महीना ऑलमोस्ट हो गया, तो आप मुझे इंटर्नशिप लेटर इशू कर दें, मैं बाकी जो ऊपर के दिन है या जो मैं फ्री हूँ वो मैं कहीं और कर लूँगी। उसके साथ कोरोना वॉज देयर इन बोनस। तो उन्होंने कहा कि आप ना परसों आएँ तो आपसे बात करते हैं। आई सेड ओके फाइन। मैं एक दिन छोड़ के वहाँ पर गई, तो आगे इंडस न्यूज़ के जो डायरेक्टर थे वो बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि आपकी इंग्लिश हमने देखा है कि बेहतर है, तो आप ऐसे करें, आप इंडस न्यूज़ ज्वाइन कर लें, बाकी जो आपका 1 महीना है और रिक्वायर्ड इंटर्नशिप के लिए आप इंडस न्यूज़ ज्वाइन कर लें। वहाँ पर भी आई विल मेंशन नेम हियर, जुनैद सर थे, उन्होंने मेरे पे सही करके एफर्ट की। रमज़ान भी था, कोरोना भी था, हमारा रोज़ा भी होता था, और यकीन करें 5 से 6 घंटे या 6 से 7 घंटे आई गेस, इतने यानी 4 से 5 घंटे डेली वहाँ प्रॉम्प्टर के सामने एक मशीन की तरह बैठ के न्यूज़ आती थी और मैं उसको कंटिन्यूसली पढ़ती थी। क्योंकि एक तो न्यूज़ किस तरह से प्रेजेंट की जाती है, कौन से वर्ड पे थोड़ा सा आपको एम्फसाइज करना है, कौन से वर्ड को आपको बस जल्दी जल्दी बोल देना है, और बहुत सारी चीज़ें, इंग्लिश किस तरह से थोड़ा फ्लुएंटली निकाली, क्योंकि मेरा एक्सेंट जो है वो पाकिस्तानी इंग्लिश वाला एक्सेंट था। तो थोड़ा सा एक्सेंट पे भी वर्क कर रहे थे कि थोड़ा मेरा इंग्लिश का एक्सेंट चेंज हो जाए। एंड आई मस्ट 5 से 6 घंटे डेली बेसिस पे मेरा सही करके कचूमर निकला वहाँ पे। लेकिन एट द एंड ऑफ डे बोलना आ गया मुझे। अल्हम्दुलिल्लाह बोलना आ गया मुझे। खैर उसके बाद फिर यही चीज़ चलती रही 1-1.25 महीना। आई हैड प्रैक्टिस्ड ओवर देयर, और एज न्यूज़ एंकर, एज न्यूज़ प्रेजेंटर वहाँ पर मेरी सारी ट्रेनिंग की गई। मुझे बताया गया कि क्या क्या प्रोसीजर्स होते हैं, किस तरह से माइक सेट होता है, कौन पीछे से बोलता है, प्रोड्यूसर क्या कहता है, डायरेक्टर क्या कहता है, वो सारी डिटेल्स मुझे वहाँ पर पता चली। और कुछ भी वेस्ट नहीं जाता, सीखा हुआ कभी भी वेस्ट नहीं जाता। आई बिलीव दैट। और यही मेरे साथ भी हुआ जब मैंने वहाँ पर ऑडिशन दिया था। तो उन दिनों में उनका इस्लामाबाद, क्योंकि आप न्यूज़ बंद हो गया था और इंडस न्यूज़ आप न्यूज़ का ही एक सिस्टर प्रोजेक्ट था, तो उनका ये प्लान बन रहा था कि इसको भी हम लोग बहरिया इस्लामाबाद शिफ्ट कर देंगे। और जिस दिन मैंने ऑडिशन दिया था उस दिन उनका ऑलमोस्ट फाइनल था कि हम लोग इसको शिफ्ट करेंगे। और मैं, क्योंकि मेरी स्टडीज़ चल रही थी, तो मैंने वहाँ पर जो उनके हेड थे मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि सर आप ऐसे कीजिए, मुझे मेरा इंटर्नशिप लेटर दे दें, ताकि जो एफर्ट मैं इधर इंग्लिश न्यूज़ चैनल में कर रही हूँ, मैं यही एफर्ट अब जाके किसी उर्दू न्यूज़ चैनल में कर लूँ। क्योंकि लाहौर में मुझे इंग्लिश न्यूज़ चैनल्स PTV के अलावा और कोई नज़र नहीं आता, तो ऑप्शंस नहीं है। तो बजाय इसके कि मैं यहाँ पर अपना इंग्लिश में एफर्ट पुट करती रहूँ, मैं किसी उर्दू न्यूज़ चैनल को ज्वाइन कर लेती हूँ। उन्होंने मुझे इंटर्नशिप लेटर दे दिया मेरा। उसके बाद तकरीबन 10 से 15 दिन गुजर गए, और फिर मैंने प्लान किया कि आई शुड अप्लाई इन अदर न्यूज़ चैनल्स एज वेल। तो मैं दूसरे न्यूज़ चैनल्स में अप्लाई करने गई, लेकिन कोरोना की वजह से दे स्टॉप्ड हायरिंग एनीबडी एल्स। जो उनका ऑलरेडी स्टाफ मौजूद था वो उसे भी फायर कर रहे थे। तो इट वॉज नियरली इम्पॉसिबल कि कहीं और मिलता। तो उसके बाद फिर ये वजह थी, आई जॉइन सोशल मीडिया, और मैं आ गई यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, इस सब पे, और मैं यहाँ पर एक्टिव हो गई।
तो दिस वॉज माई स्टोरी और इट वॉज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस।